हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के भूगोल की क्लास। और आज की क्लास में आज मिनरल की बातें करेंगे। मिनरल में आज 5वां भाग है और लास्ट भाग है। बस 30 से 40 मिनट का ये क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बाकी है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं पिछला वाला क्लास, प्रीवियस क्लास, क्या क्या हमने बातें की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 मिनरल की पहले बातें कर चुके हैं। आज छठा मिनरल और की बातें पिछले क्लास में किए थे। आप देख सकते हैं डोलोमाइट। अगर हम बात करें किसकी, डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट पहले हमने देखे थे। सूत्र आप देख सकते हैं CaCO3.MgCO3, ये डोलोमाइट का सूत्र है। डोलोमाइट कैसे बनता है, कैसे प्राप्त होता है? यदि चूना पत्थर में यदि मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक हो जाती है, तब ये क्या हो जाता है, तब ये डोलोमाइट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? डोलोमाइट। और यदि मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक हो जाता है तो ये शुद्ध डोलोमाइट कहलाता है। और ये डोलोमाइट कडप्पा सेल समूह के चट्टानों से प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं। उपयोग क्या क्या है भाई इसका? हाँ, कडप्पा सेल समूह के चट्टानों की से प्राप्त होता है। और ये कडप्पा सेल समूह कहाँ प्राप्त होता है हमें? ये मध्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में, जैसे आपका रायपुर हो गया, बलौदाबाजार हो गया, जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, मुंगेली है, ठीक है, कवर्धा है, ये आदि आदि, बेमेतरा है, गरियाबंद है, महासमुंद है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर मिलता है आपको कडप्पा सेल समूह और यहीं पर डोलोमाइट, जिसका उपयोग लौह अयस्क के उद्योग में देखने को मिलेगा, रबड़ उद्योग में देखने को मिलेगा, तापसह ईंटों के निर्माण में देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि उर्वरक उद्योग में भी ये कारगर साबित होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग उद्योगों में क्या किया जाता है? डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, डोलोमाइट का यूज़ इन क्षेत्रों में करते हैं और आप देख सकते हैं निम्न जिला है आपके डोलोमाइट क्षेत्र का। जैसे बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर के हिर्री, बेलपान, धूमा स्थानों पर आपको क्या मिलेगा? डोलोमाइट मिलेगा। बलौदाबाजार में भी आपको देखने को मिलेगा, बलौदाबाजार के भाटापारा, पाटपारा, ठीक है, गाड़ाडी, टिकोलिया, धनेली आदि स्थानों में ये देखने को मिलता है। फिर बेमेतरा हो गया, बेमेतरा के कोदवा, मोहभट्टा, जांजगीर चांपा के मदनपुर, चांपा, तीपा-पंडरिया आदि में। फिर शक्ति भी इसमें शामिल है, नया जिला बना है, 5 नए जिलों में से शक्ति भी शामिल है और सारंगढ़ भी शामिल है। जो सारंगढ़ भिलाईगढ़ हुआ है, ठीक है, सारंगढ़ भिलाईगढ़ जो बना है उसमें से सारंगढ़ के अंतर्गत कटंग, पाली, भाराडी, शक्ति के अंदर बाराद्वार, शक्ति, डबरा आदि। फिर बस्तर में भी आपको देखने को मिलेगा तेरी, मरकोट, जीरा गांव, डोंगरी, पखना, कुमली, तराईगढ़, ठीक है, इन स्थानों पर डोलोमाइट क्षेत्र है। फिर डोलोमाइट के बाद हमने सोना देखे थे। सोने के कण किस नदी? देखिए, सोना छत्तीसगढ़ में, ठीक है, नदियों के बहाव से देखने को मिलता है और नदियों के बहाव के अंदर जो कण होते हैं, कंकड़ होते हैं, उसी कंकड़ में सोने के कण प्राप्त होते हैं। जैसे ईब नदी हो गया, मैनी नदी हो गया, जसपुर के ईब और मैनी नदी से आपको सोना प्राप्त होता है। आमेर नदी दुर्ग में, सबरी नदी सुकमा में, कुनकुट नदी दंतेवाड़ा में आदि नदियों में आपको सोने के कण प्राप्त हो गए। सोना कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये बलौदाबाजार, सोना खान, बाघमारा, राजदेवरी, इन क्षेत्रों पर सोना प्राप्ति होती है। फिर राजनांदगांव है, टप्पा, पीपल, कछार, कुदई, कशा। फिर कांकेर में देखने को मिलेगा सोना देवी, चिटगांव, जसपुर के क्षेत्र में तपकरा, बरजोर, कांसाबेला, कुनकुनी, फस्साबहार, रायगढ़ में सोनझरिया, तूता, महासमुंद में रेहती खोल और लिमोगुड़ा। ये स्थान किसका है? सोना के क्षेत्र का स्थान है।
फिर हमने देखे हीरा, और हीरे किस चट्टान के अंतर्गत प्राप्त होता है? किम्बरलाइट के अंतर्गत। ठीक है, हीरे के बारे में हम जानते हैं, हमने कहा था कि हीरे के बारे में कि हीरे जो अपरूप होते हैं, अपर रूप होते हैं किसके, सॉरी, हीरा किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन। कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है। हीरा एक कार्बन परमाणु अपने 4 कार्बन परमाणुओं के साथ क्या होता है? बंध बनाता है, साथ संयोजक बंध, और एकदम कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बन परमाणु 3 जो है अपने कार्बन परमाणु के साथ क्या बनाता है? संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, हीरे के बारे में हमने कहा था हीरा चमकदार होता है, कठोर होता है। चमकदार इसलिए भी होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके अंतर्गत होता है। तो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ठीक है, चमकता है, रंग जो है इसका कलर ओरिजिनल अगर शुद्ध देखें तो शुद्ध रूप में ये क्या होता है? शुद्ध रूप में ये सफ़ेद देखने को मिलता है। फिर हीरे की बातें की तो हीरे की खुदाई एनएमडीसी और सीएमडीसी द्वारा की जाती है। योगदान छत्तीसगढ़ में भंडारण की स्थिति में देखें तो 13 लाख कैरेट के योगदान और 4.07% जो 2020-21 का डेटा है। स्थान की बात करें तो खासकर ज़्यादातर देखने को मिलता है आपके गरियाबंद में, तो गरियाबंद है, और बस्तर में तोपपाल है। और गरियाबंद के खासकर मैनपुर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? मैनपुर क्षेत्र में बेहराडी है, पाली खंड है, कोदोमाली है, जांगड़ा है, टेम्पल क्षेत्र है, ये आदि क्षेत्रों में आपको क्या नजर आएंगे? गरियाबंद के आदि क्षेत्रों में हीरा नजर आएंगे। फिर ग्रेफाइट देखे थे। ठीक है, ग्रेफाइट बलरामपुर में देखने को मिलेगा। गिरवा पानी बलरामपुर के गिरवा पानी, किशनपुरा, गौरंगा, मालेपुर, सुकमा, केरलपाल आदि स्थानों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्वार्टज देखे थे, क्वार्टजाइट देखे थे। ये सिलिकॉन का इसका होता है, और कहाँ कहाँ जो इसका प्रयोग होता है? तो कांच उद्योग में होता है। किस किस स्थान में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? तो मुंगेली के कंचनपुर, बेमेतरा के तालीकोटा, कलकसा, सुरकेल, राजनांदगांव के अमरेडी, ठीक है, बोर तालाब, फिर रायगढ़ के उर्दना, रामपुर, महासमुंद के परसापाली, सलितराई, और बस्तर के जगदलपुर डिलचिली में। ठीक है, जगदलपुर के डिलचिली में क्वार्टजाइट पाया जाता है। फिर हमने बात की थी क्वार्टजाइट के बाद मैग्नीज की। मैग्नीज धारवाड़ जल समूह के चट्टानों से प्राप्त होती है। सबसे अधिक मात्रा में बिलासपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग, मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में, फोटोग्राफी में, वस्त्र उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग, कांच रंगीन करने के उद्योग में, पेंट बनाने में आदि में क्या होता है? कारगर साबित होता है। और ये किन किन स्थानों पर पाया जाता है भाई? जांजगीर चांपा, गरियाबंद, बस्तर, बिलासपुर। जांजगीर चांपा के मूला, सेंद्रा, मूली हाटोना, गरियाबंद के छूरा, परसोली, बस्तर के बस्तर जगदलपुर में, बिलासपुर के करियामुंडा, कोरी, गोंड, खोना आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने कितने 10-11 खनिजों के बारे में स्टडी किए। देखें, आज हम बात करेंगे आदि जो बच गए हैं, और जो बच गए हैं कौन, देखते हैं आगे। सॉरी, जैसे कि संगमरमर है, फ्लोराइड है, यूरेनियम है। ठीक है, ये हम देखेंगे, एक एक करके हम बातें करेंगे। तो 11 हुआ है, 12 हम देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इधर। यूरेनियम, ठीक है, चलिए। यूरेनियम देखिए, ये एक भारी तत्व है। एक क्या है? भारी तत्व है। और खासकर कि यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिविटी तत्व है। क्या है? एक प्रकार का क्या है भाई? रेडियो सक्रियता तत्व है। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी क्या है? तत्व है।
ठीक है। इसके जो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम आप देखेंगे 90 है, यूरेनियम 92 है, ठीक है, 92 से 238 234, ये सारे जो है जितने समस्थानिक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी तत्व होते हैं। यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिविटी तत्व। और क्या है रेडियो एक्टिविटी तत्व, रेडियो सक्रियता तत्व हम पढ़ चुके हैं। और इससे अल्फा बीटा गामा आदि रे निकलती हैं जो बहुत घातक होती हैं, ठीक है। तो ये सारे हम देखते हैं और ये विखंडन की तरह कार्य करते हैं और खासकर ये बमबारी बनाने वगैरह में खासकर काम आता है। तो ये चीज़ है यूरेनियम। पहले ये बात कर लेते हैं अब कि यूरेनियम किस किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, किस किस जिले में। अगर क्षेत्र की बात की जाए किस किस क्षेत्र में ये मिलता है, तो आप देख पाएंगे, नज़र आएगा आपको, सूरजपुर है, सूरजपुर से प्राप्ति होगी। आपको प्राप्त होगी, नया जिला बना है राजनांदगांव से कटकर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, वहाँ से प्राप्त होगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। और आपका रायगढ़ वाले स्थान में, ठीक है, रायगढ़ में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सूरजपुर की बात करें तो जजावल, जाजावल क्या है, जजावल, सूरजपुर के जजावल में क्या प्राप्त हो, जो यूरेनियम प्राप्त होती है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बोदाल, कौन से स्थान, बोदाल है। आपके भंडारी टोला है, भंडारी टोला। आपकी भूतम धामी क्या है, भूतम धामी। धूमत धामी क्या है, धूमत धामी, धाबी है, धूमत धाबी आदि स्थानों पर क्या है यूरेनियम प्राप्त होती है। चलिए, और रायगढ़, तो रायगढ़ में तो ज़्यादा कुछ मैंने जैसे कि कहा कुछ खास बाकी नहीं है, जो भी है वो हम बात कर लेते हैं। फिर 13वें नंबर की बात यदि करें, 13वें नंबर में क्या प्राप्त होगा, तो संगमरमर की बात कर लेते हैं। संगमरमर, चलिए, केंद्रिक चट्टानों से संगमरमर की प्राप्ति होती है और ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, खासकर सुकमा में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, किस चट्टान से प्राप्त होती है, कायांतरित। अगर चट्टान की बात की जाए, कायांतरित चट्टान, उस चट्टान से हमें क्या प्राप्त होती है भाई, संगमरमर की प्राप्ति होती है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इसका उपयोग किस स्थान पर देखने को मिलता है, तो उपयोग भवन निर्माण में, भवन निर्माण में इस संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। फिर किस जिले में प्राप्त होता है, तो जिला है आपका सुकमा, कौन से, सुकमा, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में क्या होता है आपका प्राप्त होता है संगमरमर। वहीं पर हम फ्लोराइड की भी बात कर लेते हैं, जो भी बाकी है। मैंने क्या कहा, फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा भाई, क्षेत्र कौन कौन सा है फ्लोराइड का, तो आप देख सकते हैं। एक तो महासमुंद है, महासमुंद में फ्लोराइड प्राप्त होगा। फिर एक तो है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव।
महासमुंद के चूराकट्टा, कौन से स्थान? चूराकट्टा। घाट कछार, घाट कछार, चूराकट्टा, माकर मुत्ता, माकर मुत्ता आदि स्थानों पर क्या प्राप्त होती है? आपके फ्लोराइड प्राप्त होती है। राजनांदगांव के चांदी डोंगरी, क्या है? राजनांदगांव के चांदी डोंगरी, डोंगरी। केरपा पानी, क्या है? केरवा पानी। आपका लामटी डोंगरी, डोंगरी, लामटी डोंगरी, इन स्थानों पर आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लोराइड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके कुछ स्थान। फिर 14वें नंबर के फ्लोराइड हो गए। फिर 15वें नंबर में हम बात कर लेते हैं किसकी भाई? आपके अभ्रक का। अभ्रक किस किस स्थान से प्राप्त होता है, ये याद रखेंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बस्तर की, तो आपको बस्तर में प्राप्त होगा अभ्रक। दूसरे नंबर पर सुकमा में देखने को मिलेगा। तीसरा आपको जसपुर में नज़र आएगी। तो अभ्रक की प्राप्ति यहाँ से होते हैं। तो आप देख सकते हैं दरभा घाटी, दरभा घाटी, यहाँ से आपको अभ्रक की प्राप्ति होती है। कौन सा स्थान? गोलापल्ली, बस्तर के गोलापल्ली में आपको ये प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए एक मिनट हाँ, वेट। चलिए, ठीक है, हम कहाँ थे? दबरा घाटी, गोलापल्ली के क्षेत्र में सुकमा। तो सुकमा की बात करें तो अभ्रक और सुकमा के झीरम घाटी, किसमें भाई? झीरम घाटी, झीरम घाटी में आपको देखने को मिलेगा। सुकमा के अंतर्गत जसपुर के जसपुर में ही आपको अभ्रक की प्राप्ति होगी। तो लगभग तो सभी हो ही गए हैं, नहीं? हाँ, एक और बात की है, कोरंडम क्षेत्र। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं, कोरंडम कहाँ कहाँ पाया जाता है। सोलहवें नंबर पर है आपका कोरंडम। चलिए, कोरंडम की बात करें, ये एल्यूमिनियम गैस का है। एल्यूमिनियम का क्या है भाई? ये अयस्क है कोरंडम, ये पहली बात है।
चलिए, और इसके बारे में कहा जाता है हीरा के बाद दूसरे नंबर का कठोर, दूसरे नंबर का कठोर कौन है? हीरा के बाद इसमें पाई जाती है। चलिए, कोरंडम कई कलर में आते हैं, ठीक है, कई रंग में आते हैं, कई कलर में आते हैं। जैसे यदि आपको लाल रंग दिखा, कोरंडम में लाल रंग का दिखा, तो इसका मतलब, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मणिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मणिक कहते हैं, जिसमें क्रोमियम की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, क्रोमियम की मात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है कोरंडम में। ठीक है, अगर कोरंडम लाल रंग का दिख गया तो इसमें समझिए इसमें क्रोमियम की मात्रा है और वो मणिक कहलाएगी। कोरंडम यदि नीले रंग का दिख गया, नीले रंग का होगा, दिखाई देगा, उसका मतलब उसको नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम कहा जाता है। अगर वो गुलाबी कलर का दिख गया या नारंगी कलर का दिख गया तो उसको हम कहते हैं पैड पर दाचा। क्या है? पैड पर दाचा। चलिए, तो ये है भाई। देश में इसका योगदान, आगे बढ़ते हैं। अगर कोरंडम का देश में योगदान तो कितना है भाई? देश में योगदान लगभग 885 टन के आसपास देखने को मिलेगा। लगभग 885 टन। ठीक है, जो पूरे देश का कोरंडम के कितना प्रतिशत है? 0.33% छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, किन किन जिलों में प्राप्त होता है तो जिला देख सकते हैं। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सुकमा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? बीजापुर, सुकमा। फिर आपको नजर आएगी कहाँ पर? दंतेवाड़ा, थोड़ा सा दंतेवाड़ा। तो बीजापुर के आपके भोपालपट्टनम, कौन सा स्थान? भोपालपट्टनम। आपके कुचनूर, क्या है? कुचनूर। आपकी धंगोल, आपके उसूर, यहाँ पर लिख देता हूँ आपका दाम्पिया, चेरापल्ली। इन स्थानों पर क्या देखने को मिलेगा? कोरंडम देखने को मिलेगा। फिर सुकमा के सोनाकुटका सार, सुकमा के कौन से स्थान? सोनाकुका नार स्थान है। फिर नगारास, यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी, और दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो ये आपका कोरंडम भी हो गया, सभी हो गया। ठीक है, जितना ज़रूरत है वो आपको देखने को मिल गया। चलिए, ठीक है, हम बातें कर लेते हैं हम बातें कर लेंगे जैसे अन्य खनिज। तो अन्य कौन कौन से खनिज है? 16 के बाद जो है बहुत कम मात्रा में अन्य खनिज मिलते हैं। कौन कौन से स्थान में? तो आपको देखने को मिलेगा तांबा। क्या भाई? तांबा। और तांबा नजर आए कहाँ पर? बीजापुर। कहाँ पर? बीजापुर। अन्य खनिज के रूप में तांबा
के अंतर्गत बीजापुर एवं आपके अंबिकापुर। अंबिकापुर, बीजापुर। फिर एक और है बेरिल। क्या है? एक और खनिज बेरिल। बेरिल आपको प्राप्ति होगी कुनकुनी में, ठीक है, सुकमा के अंदर, सुकमा, और सुकमा के अंदर आपको है कुनकुनी, कुनकुरी, बेरी कुपली, एक है आपका बेरी कुपली। फिर सुकमा के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा बीजापुर। बेरिल जो है बीजापुर में, और बीजापुर के चिकुड़पल्ली, बीजापुर के कौन से स्थान भाई? चिकुड़पल्ली, मुंडपाल, चिकुड़पल्ली एवं मुंडपाल, इन स्थानों पर क्या मिलता है आपको? बेरिल मिलता है। फिर अन्य और कौन से खनिज मिलता है? एक तो आपका सीसा, सीसा के बारे में शायद नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो अन्य के अंदर का सीसा देख लेते हैं। तो सीसा आपको महासमुंद से प्राप्त होगी, महासमुंद, ठीक है, राजनांदगांव, महासमुंद के आपके खुर्सी, खुर्सी पहाड़, आपकी रामपुर, बिजरा भाटा, बिजरा भाटा ये स्थान है। फिर राजनांदगांव में भी आपको प्राप्त होगी राजनांदगांव, और राजनांदगांव के चिचोली, फिर कोटरा पानी, कोटरा पानी चिचोली, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा सुकमा, इन स्थानों में आपको सीसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और है यदि बात करें तो एक है गैलेना। क्या है? गैलेना। ये आपको जगदलपुर और सरगुजा में प्राप्त होगी, जगदलपुर और सरगुजा ये दोनों स्थान में आपको प्राप्त होगी। गैलेना के बाद यदि बात करें तो चांदी भी प्राप्त होगी, चांदी। तो चांदी कहाँ से? राजनांदगांव, राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाघ नदी क्षेत्र, बाघ नदी क्षेत्र के अंतर्गत क्या प्राप्त होगी आपको? चांदी। फायर क्ले भी है। क्या है? फायर क्ले। फायर क्ले कोरिया से प्राप्त होगी आपको, ये भी याद रखिए। कोरिया के विश्रामपुर, विश्रामपुर, वामपुरा, वामपुरा, विश्रामपुर, नगापारा, नगापारा यहाँ से प्राप्त होगी। फिर आपको देखने को मिलेगा कोरबा में प्राप्त होगी, ठीक है, गोड़ीपुर, कोरबा के गोड़ीपुर, गोपालपुर। चलिए एक और है जिसको कहा जाता है केओलिन, केवोलिन। केओलिन कहाँ से प्राप्त होगी भाई? तो ये होगी आपको राजनांदगांव से। फिर एक और है चलिए फायर क्ले हो गए। खनिज तेल, कुछ खनिज तेल है, खनिज तेल की प्राप्ति होती है अन्य अन्य स्थानों में, जैसे बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के ताता पानी, ताता पानी से खनिज की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर आपका महेंद्रगढ़ चिरमिरी, महेंद्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर,
और यहाँ से आपके महेंद्रगढ़ वाले स्थान, महेंद्रगढ़, मैं वीडियो हटा देता हूँ अपना, आपके महेंद्रगढ़ वाले स्थान में ये प्राप्ति होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं अन्य की अगर बातें करें तो ये तो 11-12 खनिज हम पढ़ चुके हैं, 16 तक पढ़ चुके हैं कोरंडम। तो इसको मान लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो लगभग 23-24 हम खनिजों के बारे में पढ़ें। तो देख सकते हैं अन्य में तांबा बीजापुर एवं अंबिकापुर से प्राप्त होगी। फिर हमने बात की बेरिल, तो बेरिल सुकमा, कोनकुरी, बेरी, कुपली, बीजापुर, चिपुड़पल्ली, मोटपाल आदि से प्राप्त होगी। फिर शीशा महासमुंद के खुर्सी पहाड़, रामपुर, विरहापाड़ा, राजनांदगांव के चिचोली, कोट पानी, फिर सुकमा से प्राप्त होगी। कैलेना, जगदलपुर, सरगुजा, चांदी, राजनांदगांव, बाग नदी क्षेत्र के आसपास। फायर क्ले कोरिया और कोरबा में, कोरिया के विश्रामपुर, वामपुरा, नकपरा, कोरबा के गोड़ीपुर, गोपालपुर, केलोइन के राजनांदगांव, ठीक है, केलोइन राजनांदगांव में। और फिर खनिज तेल आपके बलरामपुर, ठीक है, ये क्या है, बलरामपुर। तो बलरामपुर के तातापानी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के का महेंद्रगढ़ क्षेत्र। तो इन स्थानों पर अन्य खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर। तो खनिज की पूरी बातें आप देख सकते हैं, पूरा हो चुका है, कौन कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर कितना, वगैरह वगैरह पूरी बातें हम कर लिए। ठीक है, चलिए चलिए अब बातें करते हैं कि छत्तीसगढ़ में के जो आर्थिक सर्वेक्षण थे 2021-22, अभी तो खैर 22-23 का हुआ नहीं, होगा तो हम बात करेंगे। 22-23 का भी आया नहीं है, तो 22-23 का आया नहीं, इससे पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 21-22 के आधार पर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर छत्तीसगढ़ में ठीक है, जिलेवार, छत्तीसगढ़ में जिलेवार खनिज की प्राप्ति, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। और इसके अंतर्गत जो है 21-22 में, ठीक है, कौन कौन से जिले में कितना, कौन कौन सा खनिज की प्राप्ति होती है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे। तो एक है आपका रायपुर, हम देख लेते हैं रायपुर में आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर देखने को मिलेगा, ये याद रखिए। फिर आप देखेंगे बलौदा बाजार, क्या है, बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, चूना पत्थर तो रहेंगे, ठीक है। फिर डोलोमाइट रहेगा, आपको डोलोमाइट देखने को मिलेगा। फिर स्वर्ण धातु देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, स्वर्ण धातु। फिर अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर में जो है गरियाबंद की बात करें, गरियाबंद
और गरियाबंद से हमें जो गार्नेट मिलता है, गार्नेट की प्राप्ति होती है, हीरा की प्राप्ति होती है, हीरे की। अलेक्ज़ॉइड भी यही मिलता है, अलेक्जेरॉइड, ठीक है, जेड्रॉइड आपको, ठीक है, ये सारे प्राप्त होते हैं। फिर आप गरेबल से आगे चलें तो फिर आपको दुर्ग देखने को मिलेगा। और दुर्ग में कौन कौन से भाई, दुर्ग में क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है, दुर्ग में क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा। मोल्डिंग, क्या है, मोल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, मोल्डिंग सेंट, ये पूरा नाम है, क्या है, मोल्डिंग सेंट, ठीक है, मोल्डिंग सेंट। फिर क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट ये हम मिलेंगे। फिर बातें करें यदि 5वें नंबर की, तो आपके बालौद, ठीक है, क्या है, बालौद, आपके बालौद, ठीक है। तो बालौद में लौह अयस्क किसकी प्राप्ति होगी, लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा। और बेमेतरा में क्या क्या है भाई, आपके चूना पत्थर तो देखने को मिलता है, चूना पत्थर, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई कि किस जिले में क्या है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट। फिर आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव, नांदगांव। और राजनांदगांव में क्या मिलता है, चूना पत्थर तो मिलेगा, मध्य में है छत्तीसगढ़ तो चूना पत्थर मिलेगा। फिर आपको लौह अयस्क भी मिलेगा, लौह अयस्क, ठीक है। सीसा, स्वर्ण, स्वर्ण मिलेगा, शीशा मिलेगा। यूरेनियम की भी प्राप्ति होगी, यूरेनियम आदि यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 8वें नंबर पर, तो 8वां कबीरधाम। कबीरधाम के अंतर्गत क्या है, बॉक्साइड मिलेगा, बॉक्साइट। फिर चूना पत्थर भी यहाँ मिलेगा, चूना पत्थर। लौह अयस्क, लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। सोनस्टोन, एक है सोनस्टोन, स्टोन, सोनस्टोन। फिर आप देखेंगे कबीरधाम के बाद धमतरी है, ठीक है, धमतरी, धमतरी में क्ले है, क्ले मिलता है, अगेट, ठीक है। फिर आप देखने को मिलेगा महासमुंद, महासमुंद में स्वर्ण धातु, ठीक है, स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, ठीक है, लौह अयस्क, लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। फिर आप देख पाएंगे बस्तर के एरिया में पहले देखते हैं बीजापुर और या बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा, तो बिलासपुर चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, माइट देखने को मिलेगा, ठीक है। मुंगेली, आपका मुंगेली, मुंगेली में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट।
फिर जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में चूना पत्थर डोलोमाइट यहाँ पर भी है, चूना पत्थर डोलोमाइट, डोलोमाइट, ये 13 हो गए। फिर 14 कोरबा, ठीक है, क्या है कोरबा, कोरबा में है आपका कोयला, क्या मिलता है भाई, मिलता है कोयला। बॉक्साइड, किसकी प्राप्ति, बॉक्साइड की। फिर आपको देखने को मिलेगा रायगढ़, रायगढ़ में कोयला, क्या मिलता है, कोयला मिलता है। फिर डोलोमाइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। फिर आपको मिलता है चूना पत्थर, चूना पत्थर। फिर आप देख सकते हैं कोरिया, कोरिया में कोयला। फिर आपको नजर आएगा, चलिए कोरिया हो गया है, और कोरिया के बाद हम बात करें तो सूरजपुर, सूरजपुर, सूरजपुर में भी कोयला, ऊपर आप देखेंगे, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम। फिर देखने को मिलेगा सरगुजा, सरगुजा पर जाएंगे तो कोयला बॉक्साइड, कोयला बॉक्साइड, ठीक है। फिर बलरामपुर है, बलरामपुर, बलरामपुर में कोयला मिलेगा, कोयला बॉक्साइड, बॉक्साइड। चलिए 19 हो गया। 20वें नंबर पर हम बात करें तो है आपका जसपुर है, जसपुर, और जसपुर के स्वर्ण धातु, स्वर्ण धातु बॉक्साइड, ठीक है। ये 20 हो गए हैं, 7 और बाकी है, क्योंकि 27 जिलों से यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण जारी है, क्योंकि आपके 6 जिले देखने को नहीं मिलेंगे। 6 कौन से, 5 अभी बने हैं नए, और एक आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, जो 10 फरवरी को आया था, ठीक है, अस्तित्व में, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, आपका महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर आपका राजनांदगांव से कट के बना है, ठीक है, आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर छुई खदान गंडई, ठीक है, आपके ये हो गया। फिर शक्ति हो गया। तो ये आपके कुछ जिले हैं वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 20 हो गए। अब 21 अगर हम बात करें तो बस्तर, तो बस्तर में हीरा मिलेगा, आपको मिलेगा अभ्रक, आपको मिलेगा बॉक्साइड, बॉक्साइड। तो ये सारे आपको देखने को मिलेगा। फिर 22 नंबर की बात करें तो बस्तर है के बाद नारायणपुर, क्या है, नारायणपुर, नारायणपुर में लौ एस्क, फिर आपको देखने को मिलेगा कांकेर, कांकेर में बॉक्साइट लौ एस्क, बॉक्साइट,
लॉएस्क, स्वर्ण आदि आपको देखने को मिलेगा। फिर 24 नंबर पे कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव में बॉक्साइड। फिर 25 नंबर देखें दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको नज़र आएगी लॉएस्क, लॉएस्क, टीन, ठीक है। फिर 26 बीजापुर, बीजापुर, और बीजापुर में आपको नज़र आएगी कोरंडम बॉक्साइड, कोरंडम और बॉक्साइड, बॉक्साइड। फिर अंतिम बच गया, वो सबसे अंतिम क्या है भाई, सुकमा, ठीक है, क्या है, सुकमा। और सुकमा के अंतर्गत आपका क्वार्जाइट है, लाइमस्टोन है, टीन है, कोरंडम है, ठीक है, क्या है, क्वार्जाइट, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम, क्या है, कोरंडम आदि ये आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो लगभग हम देख चुके हैं पूरे 27 जिलों में, ठीक है, 27 जिलों में क्या क्या प्राप्ति होती है वो पूरा हम देख लेते हैं। ये 7 से 13, फिर 14 से 20 और 21 से 27, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपके गौरेला, पेंडा, मरवाही वगैरह, महेंद्रगढ़, चिरवी, भरतपुर, ठीक है, सारंगढ़, भिलाईगढ़, ठीक है, खैरागढ़, छू, खदान, गंडई, मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, शक्ति, ये 5 6 जो है जिले में आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो है 2020-21 का डेटा है, ठीक है। और ये 5 जिले तो अभी 2022 में बने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डेटा 27 जिलों के हिसाब से है। जब आएगा अभी 2023-24 का आएगा तो वो आएगा 33 जिलों के हिसाब से, तो उसको हम देख लेंगे, वो ज़्यादा कारगर होगा फिलहाल, लेकिन फिर भी सब अवेलेबल है तो यही अवेलेबल है। चलिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका 5 क्लास में मिनरल का पूरा जो है क्या है, पूरा क्लास ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पूरा 5 क्लास में क्या हो जाता है, मिनरल पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया समाप्त भाई। अब चलते हैं आगे, चलते हैं, कहने का मतलब अब जो है समय यहीं पर रोकते हैं, और हम नया टॉपिक लेके जब आएंगे, हो सकता है वो बांध, नदी वगैरह हो, ठीक है। नदी तो खैर हो गया, जो है बांध, एनीकट, और जो उद्योग होगा, ठीक है, और जो भी बाकी होगा वो हम सब लेके आएंगे। तो फिलहाल तो ये ख़त्म हो जाता है, इसको यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे जो भी जो है वो डिसाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, आज डिसाइड होगा रात को, फिर कल की क्लास में हम बात करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल के क्लास में एक फ्रेश तरीके से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, विदा चाहते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।